क्या आपको भी सीटेट के एग्जाम से डर लग रहा है? क्या आपने अभी तक सीटेट की तैयारी शुरू नहीं की है, या आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है? तो आज मैं आपको सीटेट के इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स बताने वाला हूं, जो बिल्कुल लेटेस्ट मैंने एक एक चीज को खोज निकाला है अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा। आप अगर इन बातों को याद रख लोगे तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं, एक एक चीज को बताऊंगा, उसके रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में भूलो ना। तो आपको क्या करना है, क्या करने का मतलब है कि आपको कौन से ऑप्शन को टिक करना है और किस ऑप्शन को काटना है, ये आज मैं बताने वाला हूं। तो आपको जो हमेशा शिक्षा देनी है वो बाल केंद्रित देनी है, चाइल्ड सेंटर्ड देनी है। तो जिस ऑप्शन में बच्चा बाल केंद्रित हो या छात्र केंद्रित हो, उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, और जहां पर शिक्षक केंद्रित आपको दिख जाए या पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिख जाए, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है, क्योंकि हमें शिक्षा बाल केंद्रित देनी है। और बाल केंद्रित का मतलब होता है कि शिक्षा जो देंगे वो बच्चे की रुचि के अनुसार देंगे, यानी कि केंद्र में जो होगा वो बालक होगा। इसीलिए जहां पर भी शिक्षक केंद्रित दिखे या पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिखे, उस ऑप्शन को बिल्कुल रॉन्ग कर देना है। क्लियर? अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो, हमारा जो सीटेट का एग्जाम है वो एक बात पर टिका हुआ है, और वो है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। जिस ऑप्शन में आपको क्रिटिकल थिंकिंग दिख जाए, आंख बंद करके टिक कर देना। हमेशा हमें बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को ही बढ़ाना है, हमें बच्चे को चिंतनशील बनाना है। तो हमें क्या नहीं करना, जहां पर रटने की बात हो, ये आपको 2 नंबर पक्के करा के देगा। जहां रटने की बात हो, या इसी को कहते हैं याद करना, या इसी को कहते हैं स्मरण करना, या कंठस्थीकरण, या वेधन, या दोहराव, या इसी को कहते हैं प्रत्यय स्मरण, या इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति। जहां ये शब्द दिख जाए, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है, क्योंकि हमें बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना, समझने वाला बनाना है। तो जहां पर ये शब्द दिख जाए, ये सब याद करने को बढ़ावा देते हैं, यानी कि रटने को बढ़ावा देते हैं। और इंग्लिश वाले बच्चे जहां रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन दिख जाए, उस ऑप्शन को काट देना है। ठीक है, आगे हमें समझ को बढ़ाना है, यानी कि बच्चे को हमें रट्टू तोता नहीं बनाना, बच्चे की समझ को विकसित करना है। क्लियर? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना। हमेशा हमें बच्चे से डाइवर्जेंट थिंकिंग करानी है, अपसारी चिंतन कराना है, अभिसारी कभी नहीं कराना। जहां अभिसारी चिंतन की बात हो, उस ऑप्शन को काट देंगे। हमेशा बच्चे से रचनात्मक आकलन कराना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कराना है। जहां योगात्मक आकलन की बात हो, सम्मेटिव असेसमेंट की बात हो, तुरंत काट देना है। तो आकलन जो कराओगे, रचनात्मक कराओगे, योगात्मक कभी नहीं कराना। क्लियर है बात? आगे चलता हूं। हमेशा आपको विविधता, डाइवर्सिटी, जहां पर भी विविधता शब्द दिखे, और ये दिखेगा 1 नंबर पक्का करा के जाएगा, हमेशा विविधता का सम्मान करना है। आपको जहां एक समान तरीके दिख जाए, एक ही तरीके से दिख जाए, या एकमात्र तरीका दिख जाए, उस ऑप्शन को काट देना है। क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है, इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है, सबकी रुचि अलग है, सबकी जिज्ञासा अलग है। तो कभी भी एक समान तरीके, एक ही तरीके जहां पर भी दिख जाए, उस ऑप्शन को ही काट देना है। आगे चलता हूं, और क्या ध्यान रखना है। जिस ऑप्शन में आपको लचीलापन दिख जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दिख जाए, आंख बंद करके टिक कर देना, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है? जहां पर भी सजा हो, मारना हो, पीटना हो, धमकाना हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। ना बच्चे को सजा देनी है, ना मारना है, ना पीटना है, ना धमकाना है, यानी कि किसी भी प्रकार की
कोई सजा हमें बच्चे को नहीं देनी। क्लियर? आगे, बहुभाषा जो है, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, एक संसाधन है। आपसे कहेगा बहुभाषा क्या है, आप कह देना एक रिसोर्स है, एक पूंजी की तरह कार्य करती है। ये अच्छी बात है। कभी भी बच्चे को आपको प्राइज या इनाम, पुरस्कार या इनाम नहीं देना है। देखो, ना तो सजा देनी है और ना ही इनाम देना है, क्योंकि पुरस्कार जो होता है वो बच्चे की आंतरिक रुचि को समाप्त कर देता है। इसीलिए बच्चे को कभी भी प्राइज भी नहीं देना है। तो जहां प्राइज की बात हो तुरंत काट देना उस ऑप्शन को। हमेशा जहां रचनात्मकता दिख जाए टिक कर देना, और जहां पर कठोर, सख्त या पुनर्बलन दिख जाए, और ये दिखेगा, जहां भी पुनर्बलन शब्द दिखे तुरंत काट दो। जहां पर भी कठोर सख्त शब्द दिखे तुरंत काट दो। जहां पर भी आपको पूर्व निर्धारित शब्द दिख जाए, और ये दिखाई देगा, जहां पर भी आपको पूर्व निर्धारित शब्द दिखाई दे उसे तुरंत काट देना है। ठीक है जी, आगे चलता हूं। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका सम्मान करना है। आपसे कहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करना है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, इसका सम्मान करना है और एक विशेषता के रूप में इसे देखना है। जबकि जहां ऑप्शन में नामीकरण की बात हो, ऑप्शन को काट देना। यहां से आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, ना तो नामीकरण, ना ही बच्चे के बीच में प्रतिस्पर्धा करानी है। यह ऑप्शन दिखेगा, क्यों नहीं करानी? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है इस दुनिया में चाहे दो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, प्रत्येक बच्चा अलग है। एक बच्चा दूसरे से पूरी तरह से अलग है। जब एक बच्चा दूसरे से पूरी तरह से अलग है, जब इस दुनिया में दो बच्चे समान है ही नहीं, तो बच्चों के बीच में तुलना नहीं करनी है, कंपटीशन नहीं कराना है। तो तुलना भी नहीं करनी, प्रतिस्पर्धा भी नहीं करानी। जहां यह शब्द दिखे तुरंत काट देना है। ना बच्चे को कोरी स्लेट कहना है, ना खाली स्लेट कहना है। बच्चे से अपेक्षा भी नहीं करनी है और ना बच्चे की उपेक्षा करनी है। आप कहोगे सर अपेक्षा क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमें बच्चे को खोजकर्ता बनाना है, इसीलिए अपेक्षा और उपेक्षा दोनों ही नहीं करनी है। क्योंकि हमें क्या बनाना है? बच्चे को खोजकर्ता बनाना है। क्या बनाना है? खोजकर्ता, और खोजकर्ता को ही बोलते हैं अन्वेषक। तो बच्चे को क्या बनाना है? अन्वेषक बनाना है। तो आपको क्या करना? जहां उपेक्षा या अपेक्षा शब्द दिखे तुरंत काट देना है। ठीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, मतलब समग्र विकास करना है। वो आपसे कहेगा कि बच्चे की केवल बुद्धि का विकास करना है, आप कह देना नहीं, हमें सभी पक्षों का विकास करना है, चाहे सामाजिक पक्ष हो, नैतिक पक्ष हो, संज्ञानात्मक हो, सभी पक्षों का विकास करना है। ठीक है जी। बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, अगर बच्चा ये सीख कर आया है ना कि 2 दूनी 5 होते हैं, तो आपको उसको भी महत्वपूर्ण मानना है। एक पॉइंट दिमाग में फिट कर लो, बच्चे का पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, उसे कक्षा में शामिल करना है। पूर्व ज्ञान की क्या करना है? सम्मान करना है। बच्चे की कोई भी संस्कृति हो, कोई भी भाषा हो, उसका सम्मान करना है। ठीक है, आगे बच्चे को हमेशा प्रोत्साहन देना है। ठीक है, शिक्षा का माध्यम, आपको जो शिक्षा देनी है वो बच्चे की मातृभाषा में देनी है। ऑप्शन में कहेगा कि हिंदी में देनी है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, बच्चे की मातृभाषा में देनी है, मदर टंग में देनी है। बच्चा हो चाहे टीचर हो, चाहे व्यवस्था हो, सब चीजों को एक्टिव बनाना है, सक्रिय बनाना है, हमेशा सहयोग को बढ़ाना है, बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। अब यहां से भी 2 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे, मेरी बात दिमाग में छाप लें, एग्जाम में आएगा ही आएगा। जहां आपको मानक शब्द दिख जाए या मानकीकृत परीक्षण दिख जाए, और यह दिखेगा ऑप्शन में, जहां स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो तुरंत काट देना है। जहां परीक्षा की बात हो, देखो
हमें बच्चे की परीक्षा कभी नहीं लेनी है, एग्जाम लेना ही नहीं है। जब हमें एग्जाम नहीं लेना तो ना तो बच्चे को पास करना, देखो हमें परीक्षा नहीं लेनी बच्चे की, ठीक है। आप कहोगे परीक्षा नहीं लेनी तो फिर पास फेल कैसे करेंगे, तो ना तो पास करना है ना फेल करना है, ठीक है, ना अंक देने हैं। जब एक बात बताओ, जब एग्जाम ही नहीं लेंगे तो ना अंक देंगे, ना ग्रेड देंगे, ना ही रैंक देंगे, और ना ही बच्चे को या टीचर को निष्क्रिय करना है। जहां ये शब्द दिख जाए तुरंत काट देना, ठीक है जी, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, देखो हमेशा बच्चे को समावेशी शिक्षा देनी है। समावेशी का मतलब है आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा आ गया जो देख नहीं सकता, ऐसा बच्चा आ गया जो चल नहीं सकता, ऐसा बच्चा आ गया जो सुन नहीं सकता, फिर भी सभी को एक साथ शिक्षा देनी है। तो सभी को एक साथ एक ही स्कूल में शिक्षा देना क्या कहलाता, समावेशी शिक्षा। तो ऐसी ही शिक्षा देनी है। बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चा भी छोटा है, उसके सामने वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना। आपको लगेगा भाई वैज्ञानिक, अरे वैज्ञानिक वो बन जाएगा जब वो बड़ा होगा, अभी बच्चा छोटा है, उसके सामने वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना। ना स्कूल अलग करना है, वो कहेगा बच्चे को अलग स्कूल में भेज दो, नहीं, ना अलग कक्षा में भेजना। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा ये कहती है कि हमें सभी को एक साथ जोड़ करके पढ़ाना है। तो जहां बच्चे को ये कहे अलग स्कूल में भेज दो, अलग विद्यालय में भेज दो, अलग कक्षा में भेज दो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। जहां विशेष शिक्षा की बात हो तुरंत काट देना है, क्योंकि शिक्षा हमें समावेशी देनी है। अब हमेशा महारत लक्ष्य हासिल करवाने हैं, मास्टरी ओरिएंटेड गोल, बच्चे से महारत या निपुणता हासिल करवानी है, प्रदर्शन लक्ष्य कभी नहीं कराना, ठीक है। बच्चे के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ानी है, बाह्य अभिप्रेरणा कभी नहीं बढ़ानी, ठीक है। अब और क्या करना है, बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव दो। जैसे आपको पढ़ाना है कि रसगुल्ला मीठा होता है, बच्चे के सामने रसगुल्ला ही ले आओ, वो खा के खुद चेक कर लेगा कि मीठा है या खट्टा है, ठीक है। करके सीखने पर जोर दो, यानी कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के तरीके से सीखे। यानी कि जब हम खुद क्रिया करके किसी चीज को सीखते हैं तो हम और बेहतर तरीके से सीखते हैं। हमेशा बच्चे को सहायता देनी है। देखो एक शिक्षक के तौर पर एक बात दिमाग में फिट कर लो, टीचर जो होता है वो सहायता देने वाला होता है, सुगम करता होता है। हमेशा बच्चे को सहायता दो, चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे टॉपर बच्चा हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, हमेशा बच्चे को सहायता देनी है, ठीक है। देखो हमेशा बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है, यानी कि पहले बच्चे को मूर्त अनुभव देने हैं। वो आपसे कहेगा अमूर्त से मूर्त की ओर, आप कह देना बिल्कुल नहीं, हमें मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है। यानी कि बच्चे को पहले, मूर्त का मतलब होता है जो चीज आंखों से दिखाई दे रही हो, तो पहले वो अनुभव देने हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है, सरल से जटिल की ओर, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है। वो आपसे कहेगा कि जटिल से सरल की ओर पढ़ाना है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, सरल से जटिल की ओर पढ़ाना है। वो कहेगा अज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ाना है, आप कह देना नहीं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, और जहां रचनात्मकता दिख जाए तुरंत टिक कर देना है। हमें रचनात्मकता को बढ़ाना है। अब देखो, दो बच्चों के बीच में कभी भी पक्षपात नहीं करना है, पक्षपात करना ही नहीं है। हमेशा मैंने आपको बताया सहायता देने से बचना नहीं है। टीचर जो होता है वो सहायता देने वाला होता है, बच्चा कैसा भी हो, चाहे टॉपर हो, चाहे कैसा भी बच्चा हो, हमेशा हर बच्चे को सहायता दो, ठीक है। अलग करना या वर्गीकरण जहां दिख जाए उन ऑप्शन को तुरंत काट देना है। अब आप कहोगे क्यों काट देना है, क्योंकि हमें देनी है समावेशी शिक्षा, चाहे लिंग के आधार पर हो या ज्ञान के आधार पर हो। हमें बच्चे को अलग करना ही नहीं है,
समावेशी शिक्षा ये कहती है हमें सब बच्चों को एक साथ जोड़ करके पढ़ाना है, वही समावेशी शिक्षा है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, विकास के जितने भी पक्ष होते हैं, चाहे वो भाषा हो, संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कहेगा कि सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, आप कह देना बिल्कुल नहीं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जहां पर दो चीज आपस में जुड़ी हुई होती है वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। वो कहेगा कि संज्ञान और संवेग अलग होते हैं, आप कह देना नहीं, संज्ञान और संवेग आपस में जुड़े हुए हैं। संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, संवेग संज्ञान को। ऐसे ही विकास के सारे पक्ष आपको यह कहना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जहां पर भी दो चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित करती हैं। तो क्लास आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। एक इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, जिस बच्चे ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की और सीटेट में उसे डर लग रहा, बिल्कुल फ्री एक नंबर दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री, ये नोट कर लो सभी बच्चे, 8377922816। इस नंबर पर क्या करना है, सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना है। और जैसे ही आप मैसेज करोगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे, बिल्कुल फ्री। यहां पर हम आपको पूरा गाइड करेंगे और ये टैग वर्ड की पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री यहां ग्रुप में आपको दे देंगे। तो जो बच्चा अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो सभी बच्चे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, वीडियो को, ग्रुप से जुड़ जाएं। टाटा बाय बाय, जय हिंद। फिर और तगड़ी ट्रिक लाने वाला हूं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद भाई।